आजकल की जनरेशन हो, हमारी जनरेशन हो या पहले की जनरेशन हो, सबको रूल्स फॉलो करने के लिए बहुत इरिटेट फील होता है। बट सोसाइटी में रहना है तो जस्ट फॉलो विधिलिंग लकारः। तो आज हम सीखेंगे विधिलिंग लकारः यानी चाहिए अर्थ वाले, जिसे कहते हैं पठेत, लिखेत, गच्छेत इत्यादि। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। विधिलिंग लकार को कहते हैं विद्यर्थः। इंग्लिश में द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी कैन ट्रांसलेट इज पोटेंशियल मूड, जहाँ पे शुड और मस्ट वाले वर्ब्स होते हैं। इसके कुछ उदाहरण है जो एल्डर्स बच्चों को कहते हैं। प्रतिदिनम, विद्याम अर्जयेत, प्रतिदिनम शालाम गच्छेत, रोज स्कूल जाना चाहिए, रोज पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। कोलाहलम न कुर्यात्, व्यसनम न कुर्यात्, मद्यमासादि भक्षणम न कुर्यात् इत्यादि। अब सभी जगह पे शुड और नियम जहां जहां पे होते हैं वहां वहां हमेशा विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसलेशन के समय में वी विल जस्ट बी केयरफुल कि हिंदी में उसे चाहिए और इंग्लिश में शुड या मस्ट का यूज करेंगे। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ओ ये है एंटीना। आपने सभी जगह पे ये एंटीना देखी होगी, मॉडेम हो, टीवी हो, वाईफाई हो, सभी कनेक्शन में ये जो एंटीना शेप है वो दिखाई देता है। Oh, how is it related? I'll tell you, just have patience. हम जब भी किसी को उपदेश देते हैं या कुछ चाहिए के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी फिंगर इस तरह से पॉइंट होगी। तो ये जो फिंगर यहाँ पे पॉइंट हो रही है कुछ इस तरह से, ये फिंगर वाला जो एंटीना है वो सभी जगह पे होता है। खास करके जब आप दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग का प्लान कर रहे हैं तो मम्मी पापा का ईयर्स और उनकी एंटीना पहुंच जाती है आपके प्लान को भंग करने। तो देखते हैं कि ये विधिलिंग लकार और एंटीना का क्या संबंध है। अब तक तो आप इस सोसाइटी के अपार्टमेंट से बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। 3 फ्लोर, 3 रूम्स और उनके लोकेशन में ये जो एंडिंग्स हमने लिखी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एंडिंग्स इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है ये एंडिंग्स ई अक्षर से शुरू हो, बट आपको फिर उनके कैप्टन का नाम फिर ई उनको जोड़ के ए करना होगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड चॉइस टू डू इन अ बिगिनर लेवल। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड संस्कृत करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो मात्रा लगाई है वो एक ही मात्रा लगाई हुई है जो आपको मेन रूट के पीछे लगानी है, और उसके बाद ये एंडिंग्स बोलेंगे। तो एंडिंग्स हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो आपने नोटिस किया एंड यू गेस्ड इट राइट, ये पूरे के पूरे अपार्टमेंट में हमें दिखाई दे रही है इस तरह से एंटीना, जो कि ये एक ही मात्रा सभी के ऊपर है। और ये हम कहाँ ऐड करेंगे तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पठ हमारा मेन रूट यानी कि मूल धातु है तो पठ, उसमें जो ठ है उसके ऊपर ये मात्रा लगेगी एंटीना की, पठे, और फिर जो हमारा एंडिंग है वो, तो हमारा रूप बन जाएगा, बोलिए मेरे साथ, पठेत। जी हाँ, कुछ इस तरह से ही आपको बोलना है तो ही आपको याद रहेगा कि ये जो अपार्टमेंट है वो चाहिए अर्थ वाला है, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस तरह से पूरे इस अपार्टमेंट में 2 यूनिक चीज है, वो है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। फर्स्ट फ्लोर का रूम नंबर 3 पठेयुहु में स्पेशल अक्षर य की एंट्री होती है, और वही य की एंट्री इसमें भी दिखाई देती है, पठेयम। तो ये जो 2 कॉर्नर्स है वो हम अच्छे से याद रखेंगे बिकॉज दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस।
कहाँ यूज करेंगे वो हम सेंटेंसेस के साथ अभी प्रैक्टिस करते हैं। पहले ऑब्जर्व कर ले कि पहले जो हमने लंग लकार भूतकाल किया है पास्ट टेंस और लोट लकार किया है यानी कि ऑर्डर ऑर्डर, उन दोनों में और इन में क्या सिमिलैरिटीज है? यस, यू कैन सी दैट राइट। लंग लकार वाज अपठत अपठताम। फर्क क्या है? यहाँ पे वो अतीत वाला अ नहीं है और ये एंटीना के साथ पठेत पठेताम। सो द एंडिंग्स इज बेसिकली सेम, त ताम। इवन विसर्ग भी हमें भूतकाल में दिखाई देता है, अपठः वो भी सेम है। भूतकाल अपठतम वो भी यहाँ पे तम सेम है। अपठत तो ये भी सेम है। तो बेसिकली एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, 5 चीजें तो सेम है और सिर्फ ये य की एंट्री ना होती तो ये म भी लंग लकार यानी कि भूतकाल में सेम टू सेम है। अपठम यहाँ पे पठेयम। और ये व म ने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है, स्टार्टिंग फ्रॉम लट लकार टिल यर। लट लकार में देयर वाज आवह आमह, फिर था आव आम और अब है एव एम, क्योंकि सभी जगह पे एंटीना की एक ही मात्रा तो कंपलसरी है इसीलिए। अब सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। किसी अन्य पुरुष को यानी किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं सो वी विल मेक दिस सेंटेंस लाइक वो दोनों, वो सब। किसे पढ़ाई करनी चाहिए? सह पठेत, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। ही शुड बी स्टडिंग। तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ाई करनी चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड बी स्टडिंग। ते छात्राः पठेयुः, उन सभी को पढ़ना चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड बी स्टडिंग। तो कभी भी जब ऐसी सूचनाएं आती है जैसे कि स्कूल असेंबली से हो रही है या टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रही है तो वो सारी सूचनाएं में पठेयुः, लिखेयुः, गच्छेयुः इस तरह से बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जो जन सामान्य के लिए कॉमन हो कि आप सभी को ये करना चाहिए, आप सभी को वो करना चाहिए इत्यादि। अब जब आपकी बात की जाए, तुम्हारी बात की जाए एक्चुअली, तो तुम्हारी बात करेंगे तो हम तुम्हें कैसे बताएंगे? अब आप ये वीडियो देखते देखते एजुकेशनल चैनल से कहीं और रील में चले गए हैं, कौन ध्यान रखेगा? तो अब मैं आपको कहती हूँ, तुम पढ़े है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और अगर पढ़ रहे हो तो बोलना अहम पठामि इन द कमेंट्स। फिर अगर आप दोनों साथ में ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो? तो आप दोनों के लिए युवाम पठेतम, बोथ ऑफ यू शुड बी स्टडिंग। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड बी रीडिंग। तो यहाँ पे हमने त्वम, युवाम और यूयम, तुम दोनों, तुम सब की बात की। अब बात करते हैं मुझको क्या करना चाहिए। अगर सेल्फ रियलाइज हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए तो ही आपको ये सेंटेंस में मजा आएगा कि ओह आई शुड बी डूइंग दिस, आई मस्ट डू दिस, मुझे ये करना चाहिए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड बी स्टडिंग। हम दोनों को रियलाइज हो चुका है। लेट्स से दैट इन संस्कृत। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। बोथ ऑफ अस शुड बी स्टडिंग। हम सबको सेल्फ रियलाइज हो चुका है that we all should be studying। तो हम बोलेंगे वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। All of us must be studying। तो ये था विधिलिंग लकारः। और अब तक हमने छोटे 3x3 के बिल्डिंग्स में जा करके ये देखा कि 3 फ्लोर होते हैं, 3 कमरे होते हैं, टोटल एक अपार्टमेंट में 9 रूम्स अवेलेबल है। उस 9 रूम से जो बीच में वाला फ्लोर है वो आपका है, यानी कि त्वम, युवाम, यूयम तुम्हारा है। जो नीचे वाला फ्लोर है वो मेरा है, अहम, आवाम, वयम। और जो हमारा 3rd फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर, वो हमने दिया है रेंट पर। किसे देंगे रेंट पर? तो आगे जाके जब हम बड़ी सी बिल्डिंग सीखेंगे, वो बड़े से बिल्डिंग में रहने वाले प्रथमा विभक्ति को हम बुलाएंगे और कहेंगे दिस फ्लोर इज अवेलेबल फॉर रेंट। आप आइए, रहिए और
सेंटेंसेस बनाइए। अब तक के लिए जो हमने लकार किए उसकी एक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हमने एंडिंग्स के अपार्टमेंट तो लर्न कर लिए, बट वी आर फॉरगेटिंग कि वो कौन सा टेबल है जिसका हमने लर्न किया है। अपार्टमेंट का टाइटल ही भूल गए और अपार्टमेंट में कौन रह रहा है वो पता है। तो उसके लिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको सिंपल 5 लकारों के एक्शंस बताऊंगी, आप उसी प्रकार से प्रैक्टिस करना और ये हो जाएगा आपके लिए सिंपल। लेट्स गेट स्टार्टेड। लट लकारः वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लृट लकारः भविष्य काल फ्यूचर टेंस, लंग लकारः भूतकाल पास्ट टेंस। इसके सिवाय 3 टेंस के सिवाय हमारे पास 2 ऐसे इंपरेटिव एंड पोटेंशियल मूड है जिससे हम इस तरह से एक्शन करेंगे। लोट लकारः आज्ञार्थकः जिसे कहेंगे इंपरेटिव मूड, और विध्यर्थः यानी कि पोटेंशियल मूड, ये करना चाहिए वो करना चाहिए इत्यादि। ये थे 5 लकार। आशा है आपको पसंद आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः। धन्यवादः। Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadaha.